नमस्कार। राघव क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पहले परीक्षाओं में आए हुए विलोम शब्द से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे और आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल राघव क्लासेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध विलोम युग्म है। संध्या का रात्रि, अवनी का अंबर, आदि का अनार्थ, इज्जत का प्रतिष्ठा। तो देखो, संध्या का विलोम होता है आपके प्रातः, ठीक है। और रात्रि का विलोम होता है आपके दिन। अवनी यानी आपके धरती होती है, अमर यानी आकाश। तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर होगा। आदि का विलोम होता है आपके अंत, और इज्जत और प्रतिष्ठा क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सतकर्म का विलोम नहीं है, यानी इनमें से तीन विकल्प ऐसे हैं जो सतकर्म के विलोम हैं और एक विकल्प ऐसा है जो सतकर्म का विलोम नहीं है। तो हम देखते हैं सतकर्म शब्द का अर्थ क्या है। सत धन कर्म के योग से आपका सतकर्म शब्द बना है। सत यानी होता है अच्छा, कर्म यानी कार्य। तो अच्छे कार्य ही आपके सतकर्म कहलाते हैं। तो अकर्म का मतलब क्या होता है, कर्म का नहीं करना या कार्य नहीं करना। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि अकर्म का विलोम होगा आपके सकर्म। अकर्म यानी कार्य नहीं करना और सकर्म यानी कार्य करना। अपकर्म का मतलब बुरा कर्म होता है, दुष्कर्म का मतलब बुरा कर्म होता है, और कुकर्म का मतलब भी बुरा कर्म होता है। जैसे आपने शब्द सुना होगा कुपुत्र, बुरा पुत्र। तो कु उपसर्ग आपके बुरे के संदर्भ में आता है, ठीक है। तो कु कर्म यानी बुरा कर्म। अपकर्म की तरह एक शब्द होता है अपशब्द। तो अपशब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निर्भय का विलोम क्या होगा। तो निर्भय शब्द आपका निर्धन भय के योग से बना है। निर यानी रहित, भय यानी डर। तो निर्भय का मतलब होता है भय से रहित या डर से रहित। तो दुर्भय, तो दुर्भय तो होता है बुरा डर। तो ये तो इसका विलोम नहीं है। अभय, अभय का मतलब भी निर्भय की तरह होता है, भय से रहित। तो निर्भय और अभय तो आपके क्या रहे, पर्यायवाची। भय से रहित निर्भय का अर्थ है, तो निर्भय का विलोम होगा आपका सभय। सभय का मतलब होता है भय के साथ। स धन भय, भय यानी डर, स का मतलब होता है साथ। तो जो डर के साथ होता है वो होता है आपका सभय। आप अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलें और मिलान करें कि आपके कितने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सही हैं। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है। तम का मंद, आलोक का ज्योति, वाम का दक्षिण, नूतन का मलिन। तो इसमें हमें देखना है युग्म सुमेलित, यानी जो विलोम की दृष्टि से क्या है आपका सही है। तो तम यानी होता है आपके अंधकार, तो इसका हो जाएगा प्रकाश। मंद यानी होता है आपके धीमा, इसका हो जाएगा तीव्र। आलोक का मतलब प्रकाश है, तो आलोक का विलोम हो जाएगा अंधकार। आलोक और ज्योति एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। वाम का विलोम होता है दक्षिण, यही आपका राइट आंसर है। नूतन यानी नया, मलिन यानी क्या होता है आपके मैला कुचला। तो नूतन का विलोम होगा आपके पुरातन, क्योंकि नूतन का मतलब होता है तो नया और पुरातन का मतलब होता है आपके पुराना। मलिन, मलिन यानी मैला कुचला, तो मलिन का विलोम रहेगा आपके निर्मल या फिर स्वच्छ। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है। तो विशिष्ट का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, जो सबसे क्या हो, अलग हो, या जिसकी विशेषताएं सभी से अलग हो, वो होता है विशिष्ट। तो विशिष्ट का विलोम है आपका सामान्य, क्योंकि सामान्य का मतलब होता है जो सभी के समान होता है, ठीक है। आपके इसमें है अनिष्ट, तो अनिष्ट का विलोम होता है इष्ट। अनिष्ट यानी डर या भय, और इष्ट यानी चाहा हुआ। अगले, अच्छा इसमें शिष्ट आया है आपका, इसका विलोम क्या होगा। तो शिष्ट का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करने वाला, और आपका ये विशेषण शब्द है। और अशिष्ट बुरा व्यवहार करने वाला, वो भी आपका विशेषण शब्द है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। विषाद का विलोम क्या होगा। तो
विषाद का मतलब होता है दुखी होना, तो विषाद का विलोम होगा आपके हर्ष। प्रमाद यानी आलस, तो प्रमाद का विलोम आपके हो जाएगा उद्यम। शोक का विलोम भी आपके हर्ष होता है, ठीक है। और अवसाद का मतलब आपके दुखी होना। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वक्र का सरल, विरह का मिलन, सम्मुख का उन्मुख, सार्थक का निरर्थक। आप इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो देखो, वक्र यानी होता है टेढ़ा, तो टेढ़ा का विलोम होता है आपके सीधा, पर ये आपका तत्सम शब्द है तो वक्र का विलोम रहेगा सरल। विरह यानी बिछुड़ना, मिलन यानी मिलना, सम्मुख यानी होता है सामने मुख किए हुए, और उन्मुख का मतलब भी आपके सामने मुख किए हुए रहता है। यानी सम्मुख यानी होता है आपके सामने मुख किए हुए, और उन्मुख का मतलब भी सामने मुख किए हुए रहता है। तो ये आपके क्या हैं? पर्यायवाची हैं, ये विलोम नहीं है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, यानी अर्थ के बिना या अर्थ से रहित। रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए। आपके शब्द दिया गया है ऐतिहासिक, और इसको रेखांकित करके पूछा गया है कि इसका विलोम क्या होगा। तो पहले इति, धन हास, धन इक, प्रत्यय के योग से आपका ऐतिहासिक शब्द बना है। इति का मतलब होता है पूर्व में, हास यानी घटित, और एक आपका संबंधवाची क्या है? प्रत्यय। तो ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका संबंध आपके इतिहास से हो, और इतिहास का मतलब होता है पूर्व में घटित घटनाएं। तो ऐतिहासिक का विलोम होगा आपके अनैतिहासिक, यानी जिसका संबंध इतिहास से नहीं है। एक शब्द होता है आपके ख्यात। ख्यात का मतलब होता है आपके प्रसिद्ध। यदि कोई अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध है तब तो वो होता है विख्यात, और यदि कोई बुरे काम के लिए प्रसिद्ध है तो वो होता है आपके कुख्यात। प्राचीन का विलोम होता है आपके अर्वाचीन। प्राचीन यानी पुराना, और अर्वाचीन यानी नया। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध। सक्षम का विलोम चुनिए। तो सक्षम शब्द आपके स धन क्षम के योग से बना है। क्षम यानी शक्ति या क्षमता, तो जिसके अंदर शक्ति होती है या क्षमता होती है किसी भी कार्य को करने की, वो तो आपके सक्षम होता है। तो इसका विलोम रहेगा अक्षम, जिसके अंदर कार्य को करने की शक्ति या क्षमता नहीं है, ठीक है। निम्न में से असंगत विलोम युग्म है। अमृत का विष, छल का कपट, अनुराग का विराग, चतुर का मूर्ख। तो हमें देखना है असंगत विलोम युग्म, यानी जो विलोम की दृष्टि से क्या है? सही नहीं है। तो अमृत और विष एक दूसरे के क्या है? विलोम है, क्योंकि अमृत को पीने से व्यक्ति मरता नहीं है, और विष को पीने से व्यक्ति मर जाता है। छल और कपट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यही हमारा राइट आंसर रहेगा। अनुराग यानी प्रेम, और विराग यानी होता है प्रेम का नहीं होना। चतुर का विलोम होता है आपके मूर्ख। धरा का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो धरा का मतलब होता है आपके पृथ्वी, और थोड़ी देर पहले आया था आपका अग्नि। तो यहां हमारे पर्यायवाची भी क्लियर हो जाएंगे। धरा, पृथ्वी, अग्नि, धरती, ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए? धरती के या भू। तो धरा यानी आपके पृथ्वी होता है, तो धरा का विलोम रहेगा आपके गगन, और गगन के पर्यायवाची आया था थोड़ी देर पहले अंबर, आकाश, और एक और याद कर लेना व्योग। तो ये हमारे पर्यायवाची भी क्लियर हो जाएंगे। न्यून का विलोम होता है अधिक, क्योंकि न्यून यानी कम। धवल, धवल यानी होता है आपका सफेद, तो धवल का विलोम रहेगा आपके श्याम। श्याम यानी काला। सुधा आपके अमृत का पर्याय वाची है। शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपका रेखांकित शब्द है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष शब्द प्रति, धन, अक्ष के योग से बना है, ठीक है। अब इसका हमें विलोम देखना है। तो पहले प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने, तो समक्ष आंखों के सामने। परोक्ष आपके क्या है? अक्ष के परे,
परोक्ष शब्द आपके परे धन अक्ष, ठीक है। पर यानी दूसरी तरफ, अक्ष यानी आंख के, तो जो आंखों की दूसरी तरफ होता है वो आपके परोक्ष होता है। यही हमारा राइट आंसर होगा। संक्षेप, संक्षेप का विलोम होगा आपके विस्तार। विपक्ष का विलोम रहेगा आपके पक्ष। निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनिए, यानी जो विलोम की दृष्टि से क्या है, सही नहीं है। दुर्बल का सबल, धबल का श्याम, निकट का समीप, धनी का निर्धन। तो देखो, धनी जिसके पास धन है, निर्धन जिसके पास धन नहीं है, ये हमारा राइट आंसर है। निकट का समीप, ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निकट का आपके विलोम रहेगा दूर। धवल यानी सफेद, श्याम यानी काला, दुर्बल कमजोर, सबल ताकतवर। प्रशंसा का विलोम निम्न में से होगा, निंदक, निंदित, स्तुति, भर्त्सना। तो आपके निंदक और निंदित हैं, ये दोनों विशेषण शब्द हैं। और आपका जो प्रशंसा शब्द है जिसका विलोम पूछा गया है, ये आपकी संज्ञा है, और संज्ञा भी भाववाचक संज्ञा। तो विलोम शब्द की जो विशेषता होती है कि संज्ञा का विलोम आपके संज्ञा रहेगा, विशेषण का विलोम विशेषण रहेगा, ठीक है। तो ये दो विकल्प तो हमारे क्या है, पहले ही कट हो गए, ठीक। स्तुति और प्रशंसा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो बचा हमारा विकल्प नंबर 4, भर्त्सना। भर्त्सना का मतलब होता है किसी को डांटना। यही हमारा राइट आंसर रहेगा। बड़बड़िया का विलोम निम्न में से होगा, बाचाल, चालाक, गुमसुम और सुस्त। बड़बड़िया का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, तो आपके इसका विलोम रहेगा गुमसुम। गुमसुम का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है। बाचाल और बड़बड़िया एक ही हैं। बाचाल का विलोम होता है मूर्ख। चालाक का विलोम रहेगा आपके मूर्ख, ठीक है। सुस्त का असुस्त। प्रवृत्ति का विलोम निम्न में से होगा, तो प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी भी काम में लगे रहने की इच्छा। इसका विलोम होता है आपकी निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है किसी भी काम से दूर होने की इच्छा, ठीक है। प्रवृत्त लगा हुआ, अप्रवृत्त किसी काम में नहीं लगा हुआ। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहरान, किसी भी बात का रिपीटेशन। तो इसका विलोम रहेगा आपके अनावृत्ति, किसी भी बात या विषय वस्तु को नहीं दोहराना। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, यानी हमें वो ऑप्शन चुनना है जो विलोम की दृष्टि से क्या है, सही नहीं है। खरा, खोटा, गहरा, उथला, गुप्त, गृहस्थ, तटस्थ, पक्षधर। आप जो अपने आंसर हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से लिख करके बताइए। तो खरा का मतलब होता है काम आने वाला। आपने शब्द भी सुना होगा, राम तो खरा सोना है, यानी राम तो हर किसी के काम आता है। और खोटा का मतलब होता है जो काम का नहीं है। गहरा और उथला ये क्या है, एक दूसरे के विलोम में। गुप्त और गृहस्थ, गुप्त यानी होता है छुपा हुआ या जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो इसका विलोम रहेगा आपके प्रकट। और गृहस्थ का मतलब होता है घर परिवार वाला, इसका विलोम रहेगा आपके सन्यासी, ठीक है। तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है जो किसी भी पक्ष में नहीं है। और पक्षधर जो किसी पक्ष विशेष के साथ है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सी नंबर। गुप्त और गृहस्थ क्या है, एक दूसरे के विलोम नहीं है। सजल का विलोम है। सजल का मतलब होता है जल के साथ। जैसे राम की आंखें सजल थी, तो राम की आंखें सजल का मतलब है राम की आंखों में आंसू थे। तो सजल का विलोम होता है आपके निर्जल। तरुण का सही विलोम है, तरुण यानी होता है युवा, तो इसका विलोम रहेगा आपके क्या, वृद्ध, ठीक है। आलसी, उद्यमी किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं।
आलसी यानी जो काम नहीं करता, और उद्यमी जो काम यानी परिश्रम करता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का सही विलोम चुनिए। प्रौढ़, पहले तो प्रौढ़ शब्द में ये बिंदी आपके नहीं होती, और प्रौढ़ का मतलब होता है जवान, तो प्रौढ़ का विलोम रहेगा आपके शिशु। ठीक है। गूढ़, गूढ़ का मतलब होता है गुप्त बातें, तो गूढ़ का विलोम रहेगा आपके प्रकट। निरर्थक का सार्थक, दीर्घ का लघु। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही आए हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रधान का विलोम है, तो प्रधान का मतलब होता है एक तरह से लीडर, या जो किसी भी काम को करने में सबसे आगे रहता है। तो प्रधान का विलोम है आपके गौड़। गौड़ यानी वह व्यक्ति होता है जो किसी भी काम को करने में सभी के पीछे रहता है। ठीक है। प्रजा का विलोम राजा, नौकर का मालिक। अच्छा, यदि वो कहता कि नौकर का विलोम स्वामी होता है, तो ये क्या है आपके गलत हो जाता, क्योंकि स्वामी आपका संस्कृत का शब्द है तत्सम, और नौकर आपके क्या है तद्भव शब्द है। तो तत्सम का विलोम तत्सम रहता है, तद्भव का विलोम तद्भव रहता है। स्वामी का विलोम आपके क्या होगा, सेवक होगा। ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो प्रधान का विलोम आपके कौन सा होगा, आपके प्रधान का विलोम रहेगा गौड़, और प्रमुख का विलोम भी या तो अप्रमुख करेंगे या गौड़ करेंगे। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है। मुग्ध का अमुग्ध, मूक का मुखर, मूढ़ का ज्ञानी, मूर्छित का अचेत। तो मुग्ध का मतलब होता है किसी पर आसक्त होना, और अमुग्ध का मतलब होता है आसक्त नहीं होना। तो ये तो एक दूसरे के क्या है, विलोम है। मूक यानी होता है गूंगा या जो बोलता नहीं है, और मुखर यानी होता है जो ज्यादा बोलता है। मूढ़ यानी होता है मूर्ख, ज्ञानी यानी जिसके पास ज्ञान है। मूर्छित और अचेत क्या है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चेत का विलोम शब्द होता है अचेत, और मूर्छित का होता है अमूर्छित। नीरस का विलोम निम्न में से होगा। नीरस शब्द आपके निर्धन रस उपसर्ग की दृष्टि से, और निधन रस आपकी विसर्ग संधि की दृष्टि से होता है। निर और नि का मतलब होता है रस रहित, और रस का मतलब होता है आनंद। तो रस से रहित या आनंद से रहित आपका क्या है, नीरस है। तो इसका विलोम रहेगा आपके सरस। सरस यानी होता है रस के साथ, स यानी साथ, रस यानी आनंद। ठीक है। अमृत का विलोम आपके होता है क्या, बेस। और गौरस का मतलब होता है गाय का दूध, घी। मृषण का विलोम निम्न में से होगा। तो मृषण का मतलब होता है आपके चिकना, और रुक्ष का मतलब होता है रूखा। कोमल का कठोर। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है। मंद का अशांत, भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभोज्य, मत्त का अमत्त। तो मंद और अशांत क्या है आपके, विलोम युग्म नहीं है। यही हमारा राइट आंसर होगा। मंद का विलोम होता है तीव्र, और अशांत का विलोम होता है आपके शांत। भोज्य या आपके शब्द है भोग्य, भोग लगाने योग्य। अभोग्य जिसका हम भोग नहीं लगा सकते। भोज्य यानी होता है खाने योग्य, अभोज्य यानी जिसको खाया नहीं जा सकता। मत्त, मत्त का मतलब होता है अभिमान से युक्त, और अमत्त जिसके अंदर अभिमान नहीं होता। कृष्ण का विलोम, कृष्ण यानी होता है आपके काला, तो कृष्ण का विलोम रहेगा आपके शुक्ल। अंधकार का विलोम रहेगा आपके प्रकाश। ठीक है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है या असुमेलित है। त्याज्य, विभाज्य, दुर्जन, सज्जन, दयालु, निर्दय, दक्ष, अदक्ष। तो त्याज्य का मतलब होता है त्यागने योग्य, और विभाज्य का मतलब होता है जिसके टुकड़े किए गए हैं। यही हमारा राइट
आंसर है। त्याज्य का विलोम शब्द होता है आपके अत्याज्य। अत्याज्य का मतलब होता है जिसको त्यागा ना जा सके। विभाज्य का विलोम होता है आपके अविभाज्य। दुर्जन बुरा व्यक्ति, सज्जन अच्छा व्यक्ति, दयालु दया करने वाला, निर्दय दया से रहित। दक्ष, दक्ष का मतलब होता है किसी भी काम को करने में निपुण। जो व्यक्ति किसी भी काम को अच्छी तरह से कर देता है वही आपका दक्ष होता है। और अदक्ष का मतलब होता है किसी भी काम को करने में जो निपुण नहीं है। अंगीकार का विलोम शब्द है, तो अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो इसका विलोम रहेगा आपके बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब होता है स्वीकार ना करके उसका त्याग कर देना। जड़ता का विलोम होगा, अब आपके शब्द है जड़। जड़ आपके क्या है, विशेषण शब्द है। जड़ का विलोम होता है आपके चेतन। जड़ यानी होता है मूर्ख, और चेतन यानी होता है जो मूर्ख नहीं है। अब जड़ से हमने जड़ता बना दिया है। जड़ से क्या बना दिया है, जड़ता भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो हमें चेतन का जो भाववाचक संज्ञा शब्द है वो बनाना पड़ेगा, और वो होगा आपके चेतन में। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर। अचल जो चल नहीं सकता, और आपके अचल कहते हैं हम पहाड़ को, क्योंकि वो स्थिर रहता है। तो अचल का विलोम होता है आपके चल। अविकल, अविकल का विलोम होता है आपके विकल। विकल यानी होता है आपके दुखी, और अविकल यानी होता है जो दुखी नहीं है, यानी प्रसन्न। अगम का विलोम है, गम यानी क्या होता है, जाना, ए यानी नहीं, यहां जाया नहीं जा सकता, वो होता है आपके अगम। तो दुर्गम का मतलब होता है जहां जाया तो जा सकता है पर कठिनाई से। दुर्धन गम, दुर यानी कठिनाई और गम यानी जाना। तो दुर्गम का विलोम रहेगा आपके सुगम, ठीक है। तो अगम का विलोम आपके सुगम होगा। दुर्गम का भी क्या रहेगा, सुगम, और अगम का भी विलोम क्या रहेगा, सुगम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छिछला का विलोम निम्न में से है। छिछला, छिछला का मतलब होता है जो गहरा नहीं है। तो छिछला का विलोम रहेगा आपके गहरा, ठीक। गुमसुम का विलोम है, तो गुमसुम का विलोम रहता है आपकी बातूनी। दुखी का सुखी, चेतन का जड़, और गूंगा का क्या रहेगा, बातूनी, बोले बाला। तामसिक का विलोम है, तो तामसिक शब्द का मतलब होता है राक्षसी प्रवृत्तियों से युक्त। तो इसका विलोम रहेगा सात्विक, ऐसा व्यक्ति जो देवीय गुणों से युक्त हो। तामसिक यानी बुरे गुणों वाला, सात्विक यानी अच्छे गुणों वाला। प्रलय का विलोम क्या होगा, प्रलय का मतलब होता है नाश, तो इसका विलोम रहेगा आपके सृष्टि। प्रलय और संहार क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हास का मतलब होता है कमी। शाश्वत यानी जो लगातार चलता रहता है, इसका विलोम रहेगा नश्वर। साधारण का विलोम नहीं है, असाधारण, विशेष, गौड़ और विलक्षण। तो इसका राइट आंसर है आपके गौड़, क्योंकि गौड़ का मतलब भी साधारण होता है। तो साधारण का असाधारण और विशेष और विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है जिसके अंदर सबसे अलग लक्षण यानी विशेषताएं होती हैं। उग्र किसका विलोम है, तो उग्र का मतलब होता है तेज स्वभाव वाला, या ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा करने में किसी से डरता नहीं है। तो उग्र का विलोम रहेगा आपके सौम्य। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम रहता है आपके विकीर्ण। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है, कुटिल का कठिन, विफल का निष्फल, निर्जीव का अजीव, और सम का विषम। तो सम और विषम क्या है हमारे विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। कठिन का सरल, ठीक है, विफल का सफल, ठीक है, निर्जीव का सजीव। तो परवर्ती का मतलब होता है बाद का आदेश, तो इसका विलोम होता है आपके पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले के आदेश। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, घात, प्रतिघात, गत, विगत, कोप, कृपा, ग्रस्त
और मुक्त। तो हमें देखना है कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। घात यानी होता है किसी पर प्रहार करना, और प्रतिघात का मतलब होता है बदले में किसी पर प्रहार करना जिसने आप पर प्रहार किया है। तो ये तो हमारा विलोम है। गत और विगत क्या है? दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, क्योंकि गत और विगत दोनों का मतलब होता है बीता हुआ। कोप का विलोम कृपा, ग्रस्त का विलोम होता है आपके मुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है? रित और अनरित। उल्लास, उद्वेग, कुंचन, सुचन, रिद्ध और वृद्ध। तो आपके शब्द है रित। रित का मतलब होता है सत्य। अब इस रित में अन लगा देते हैं उपसर्ग के रूप में, तो हमारा शब्द बन जाता है अनरित। तो जो सत्य नहीं है यानी असत्य। तो यही क्या है? हमारा राइट आंसर है। ठीक है। उल्लास और उद्वेग क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची। कंदर्प के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब कंदर्प हम कहते हैं कामदेव को। ठीक। कामदेव को मदन नाम से भी जाना जाता है। तो कंदर्प यानी कामदेव। तो मदन प्रिया कामदेव की पत्नी रति के लिए प्रयुक्त हुआ है। यही हमारा क्या है? विलोम शब्द है। निम्न में से प्राची के विलोमार्थी शब्द का चयन कीजिए। प्राची का मतलब होता है पूर्व या पूर्वी दिशा। प्राची का विलोम होता है आपके प्रतीची। प्रतीची यानी पश्चिमी दिशा। पर इसमें प्रतीची ऑप्शन नहीं है, तो विकल्प नंबर आपके 4 पश्चिम हमारा राइट आंसर रहेगा। अंतिम का प्रारंभिक, कृत्रिम का अकृत्रिम या प्राकृतिक। निम्नलिखित में से तृष्णा शब्द के उचित विलोमार्थी का चयन करें। तो तृष्णा का मतलब होता है चाहत जो कभी समाप्त नहीं हो। तो तृष्णा का विलोम होता है आपके वितृष्णा, जो कामनाओं से रहित है या जिसकी कोई भी इच्छा नहीं है। प्रच्छन्न का विलोम नहीं है। तो प्रच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक। प्रकट यानी सभी के सामने, ये इसका विलोम है। अप्रच्छन्न जो ढका हुआ नहीं है, और प्रत्यक्ष सभी के सामने। तो प्रच्छन्न का विलोम आपके अप्रत्यक्ष होता है। ये गलत है, क्योंकि प्रच्छन्न यानी ढका हुआ और अप्रत्यक्ष भी ढका हुआ होता है। यही हमारा राइट आंसर है। परमार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ यानी होता है दूसरे का कल्याण करने की कामना, और ये होता है आपके स्वार्थ, अपने लिए कोई भी कार्य करना। एकांगी, एकांगी का मतलब होता है किसी एक विषय वस्तु से संबंधित। इसका विलोम होता है आपके सर्वांगीण, जो सभी तरह की विषय वस्तुओं से संबंधित है, जो सभी तरह के विकास से संबंधित है। एकत्व का विलोम शब्द होता है आपके अनेकत्व। तिर्यक यानी तिरछा, इसका विलोम रहेगा आपके सरल यानी सीधा। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म की पहचान करें। क्षणिक, क्षणभर का जीवन है जिसका। शाश्वत, जिसका जीवन अनंत काल तक के लिए है। अच्छ और अर्क, अच्छ यानी होता है आपकी पृथ्वी, और अर्क यानी होता है आपके सूर्य। तो ये क्या है? एक दूसरे के विलोम नहीं है। कनिष्ठ यानी छोटा, ज्येष्ठ यानी बड़ा, उग्र और सौम्य, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। निम्न शब्दों में से तृषा शब्द के विलोमार्थी का चयन कीजिए। तो तृषा का मतलब होता है भूख, और भूख किसकी? कामनाओं की। तो इसका विलोम है आपके तृप्ति।